वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे झारखंड के जीके की इस सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ा था। पहले हमने संथाल जनजाति को कवर किया। संथाल जनजाति के बाद में हमने जो है उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे मुंडा और हो जनजाति के बारे में। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने जो डिटेल में डिस्कशन की थी संथाल और उरांव जनजाति के बारे में। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप लोग जरूर देख ले। वो आपके जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके छूट जाए एग्जाम में। उसका जो लिंक है वीडियोस का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही साथ आई बटन में भी लिंक दिया गया, वहाँ से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या फिर वीडियो के एंड में आपको मैं लिंक बता दूंगा। अब देखिए मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाने वाली जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनको जो है हारो या कोल के नाम से भी जाना जाता है। हारो कोल इनका जो है उपनाम है। तीसरी लार्जेस्ट जनसंख्या है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की। और झारखंड की जनजाति की टोटल पॉपुलेशन या टोटल जनसंख्या का 14.56% जो है वो मुंडा जनजाति है। झारखंड की जनसंख्या का 14.56% नहीं है, ये झारखंड की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 14.56% जो मुंडा ट्राइब या मुंडा जनजाति के लोग हैं। इनका जो संबंध है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से संबंधित है। पहले लेक्चर में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बातें की थी कि झारखंड की जो जनजातियां हैं वो दो ग्रुप या फिर कैटेगरीज या फिर बोलिया जाए तो वंश से संबंधित रखती है, जिसमें से एक था प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट और दूसरा जो था वो द्रविडियन था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि संथाल जो है वो भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स ग्रुप्स के ही होते हैं, लेकिन उरांव जो थे वो द्रविडियन ग्रुप के थे। और मुंडा ट्राइब जो है मुंडा जनजाति वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से उनका भी संबंध है, वो भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप के ही होते हैं। मुंडा जनजाति देखिए एकमात्र जनजाति है झारखंड की जो केवल झारखंड में मिलती है। ये लोग झारखंड के बाहर नहीं पाए जाते हैं। इक्का दुक्का होते हैं, जैसे जो रोजगार की तलाश में चल जाते हैं तो वो मिल सकते हैं, लेकिन प्रमुखता जो है ये झारखंड में ही पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए, अब झारखंड में तो पाए जाते हैं लेकिन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो है रांची में इनकी जनसंख्या, उसके बाद हजारीबाग जो कि झारखंड के प्रमुख शहर हैं उनमें इनकी जनसंख्या जो है मैक्सिमम है। इसके अलावा जमशेदपुर, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा इन सब जगह में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता जो गिनती है इनकी मैक्सिमम वो रांची और हजारीबाग में है। देखिए इनमें जो है 340 से 345 किल्ली होती है। अब किल्ली क्या होती है? तो किल्ली का मतलब होता है गोत्र। गोत्र या फिर कैटेगरी बोल दीजिए, कास्ट बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। वो किल्ली है इनमें कितनी? तो 340 से 345। एग्जाम में कौन कौन सी है वो नहीं पूछेगा। 340 आप याद भी नहीं कर पाएंगे, सीधा आपको याद रखना है कि 340 या 345 गोत्र होते हैं। संथाल में हमने देखा था 12 गोत्र होते थे, और उरांव में हमने देखा था 14 गोत्र होते थे। क्या क्या होते थे अब वो सब जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए कि संथाल के 12 गोत्र और उरांव के 14 गोत्र कौन से थे, वो आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में। देखिए गोत्र को, किल्ली को गोत्र कहा जाता है, हमने पढ़ दिया। इनका जो युवागिरी होता है, युवागिरी क्या होता है? तो युवागिरी एक स्कूल के टाइप का एक स्थान होता है जहाँ पर युवा लड़के लड़कियों को भेज दिया जाता है और उनको वहाँ पर ट्राइबल एजुकेशन दी जाती है। तो इनके जो युवागिरी है उसको कहा जाता है गेटियोडा। संथाल के युवागिरी को घोटिल कहा जाता था, उरांव के युवागिरी को धुमकुड़िया कहा जाता था, और मुंडा के जो युवागिरी होते हैं उसको कहा जाता है गेटी योडा। इसके अलावा अगर इनमें विवाह के प्रचलन को देखेंगे तो अरेंज मैरिज जो है, व्यवस्थित विवाह, वो इनमें कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा इनमें अन्य भी कई विवाह हैं, जैसे सेवा विवाह हो गया, हट विवाह हो गया, ये सारे विवाह भी देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है समगोत्रीय, सेम गोत्र में या सेम किल्ली में विवाह नहीं किया जाता है, अलग अलग गोत्र में ही विवाह किया जाता है। समगोत्रीय विवाह पूरी तरीके से निषेध है। इसके अलावा दहेज जो है, दहेज वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है, जिसको गोनोंग टका कहते हैं।
गौनोंग टका क्या है? तो एक प्रकार का दहेज है जो कि वर पक्ष के द्वारा ही वधु पक्ष को दिया जाता है। हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी सब में देखा कि दहेज जो है लड़के वाले लड़की वाली को देते थे। खाली फर्क क्या है, तो उरांव और संथाल में पौन कहा जाता था, और यहाँ पर मुंडा में गौनोंग टका कहा जाता है दहेज को। आगे देखते हैं मुंडा साम्राज्य में। मुंडा ट्राइब या मुंडा जनजाति में गांव का जो लीडर या फिर गांव का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको कहा जाता है मुंडा। जो जाति का नाम वही उसको भी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख देवता हैं, इनके प्रमुख देवता जो हैं सिंह बोंगा, हाथू बोंगा और बुरु बोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा देवी, प्रमुख देवी भी है, देवी पूजा भी की जाती है, जिसको देसावली कहा जाता है। इनमें जो पुजारी होते हैं जो कि पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यक्रम करवाया करते हैं, उनको पाहन कहा जाता है, और उनके पावन पाहन के अलावा उनको पुजार भी कहा जाता है। दो नाम है पाहन पुजार, याद रखना है एग्जाम में सीधा पूछेगा पाहन जो है किस जनजाति के पुजारी को कहा जाता है। अब देखिए इनका जो पूजा का जो जगह होता है, वर्शिप प्लेस बोलिए या फिर पूजा स्थल होता है, उसको सरना कहते हैं। सरना क्या होता है? तो पूजा स्थल। मैक्सिमम जो है हमने देखा कि पिछले में भी सरना ही कहा जा रहा था। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मुंडा जनजाति के बारे में, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। मुंडा के बाद अब देखा जाए हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हो जनजाति ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति किस दृष्टिकोण से? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये जो है 9.35%, मतलब लगभग आप लोग मान के चलिए 10% होती है झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का। ट्राइबल पॉपुलेशन यानी जनजातीय जनसंख्या का लगभग 10% है हो जनजाति। अब देखिए हो जनजाति जो है संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से। इनका जो मेन रीजन है जहाँ ये मुख्यतः पाए जाते हैं वो है कोल्हान रीजन। अब कोल्हान रीजन क्या है? तो कोल्हान रीजन में आपका चाईबासा हो गया, चक्रधरपुर हो गया, सरायकेला हो गया, ये सब जो है ये कोल्हान रीजन में आते हैं। तो इन इलाकों में ये प्रमुखता पाए जाते हैं। इसके अलावा भी रांची वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य निवास स्थल जो है इनका जो माना जाता है वो है क्या है? तो वो है कोल्हान रीजन। इसके अलावा जो है इनको 80 गोत्र में विभाजित किया गया है, जिसको किल्ली, यहाँ भी किल्ली कहा जाता है गोत्र को, और लेकिन नंबर ऑफ गोत्र 80। अब उधर कितना था मुंडा में? तो मुंडा में 340 था। गोत्र का नाम याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिए कि 80 को पाए जाते हैं। युवागिरी गेटियोरा कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए मुंडा का गेटियोडा, ड इसको पढ़ेंगे हम लोग डा। गेटियोडा होता था मुंडा का, और गेटियोरा र कहा गया भाई, हाँ आ गया। गेटियोरा र जो है ये होता था या होता है हो जनजाति में, युवागिरी को कहते हैं गेटियोरा। अब देखिए हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, मुंडा में भी मुंडा और हो में भी मुंडा कहा जाता है। और प्रधान का लेकिन यहाँ एक असिस्टेंट होता है या सहायक होता है, जिसको डकुआ कहा जाता है। गांव का प्रधान या मुखिया मुंडा, मुंडा का असिस्टेंट डकुआ। इनके जो प्रमुख देवता है वो है सिंह बोंगा। सिंह बोंगा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सूर्य देवता के ही एक रूप होते हैं, जिनको झारखंड के आदिवासी जनजाति लोग पूजा करते हैं। और साथ ही साथ इनका जो द्वितीय प्रमुख देवता, सेकंड मेन गॉड है, वो है मरांग गुरु। गॉडेस स्त्री देवी देवरी की पूजा किया करते हैं ये लोग। झारखंड में एक देवरी मंदिर भी है, काफी प्रमुख है। और इनका पूजा स्थल जो है उसको भी जो है सरना कहा जाता है। पूजा स्थल को सरना। इसके अलावा जो है इनमें भी समगोत्रीय विवाह देखने को नहीं मिलता है, और अरेंज मैरिज जो है इनमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो दहेज है वो वर पक्ष के द्वारा ही दिया जाता है वधु पक्ष को। ये सारी सिमिलरिटीज है जो सभी जनजातीय जनजातियों में पाई जाती है झारखंड की, कि दहेज जो है वो वर पक्ष के द्वारा ही वधु पक्ष को दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा मुंडा और हो जनजाति के बारे में, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया, और आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी मुंडा हो के बारे में, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब चलिए क्विक रिवीजन करते हैं आज हमने जो भी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? तो पहले मुंडा जनजाति के बारे में देख लेंगे। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में 14.56% जनसंख्या है टोटल झारखंड की ट्राइबल जनसंख्या का। केवल और केवल झारखंड में ही पाई जाती है ऐसी एक लौती जनजाति।
प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो है ग्रुप से संबंधित रखने वाली मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो रांची हजारीबाग झारखंड में मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा भी कई जगह पाई जाती है, लेकिन इन्हीं के बारे में पढ़ना है। 340 या 345 गोत्र होते हैं जिसको किल्ली कहा जाता है, और इनके युवा गृह को गैटियोड़ा कहा जाता है। विवाह वही सब सेम है, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, अरेंज मैरिज होता है, हट विवाह होता है कि, और विवाह का कोई विशेष नाम नहीं है। एक चीज याद रखना, संताल में विवाह को विशेष नाम दिया गया था बापला। विवाह को संताल में बापला कहा जाता था, जिसमें कि किरिंग बापला सबसे प्रचलित था संथालियों का। इधर जो है विवाह को विवाह ही बोला जाता है, कोई नया कोई फलना ढिमकाना नाम हम तिगड़म फिगड़म नहीं दिया गया है। इसके अलावा दहेज लड़का पक्ष द्वारा दिया जाता है लड़की को, किस नाम से, तो गोणोंग टोंका कहा जाता है दहेज को। गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मेन गॉड जो है सिंह बोंगा, हाथू बोंगा और बुरु बोंगा जो है प्रमुख देवता। इसके अलावा देवी है देसावली जिनकी पूजा की जाती है। पुजारी को पाहन या पुजार कहा जाता है, और पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। इसके बाद मुंडा खत्म, अब हो जनजाति। हो जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में रहने वाली जनजाति। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 9.35% बिलोंग्स करती है, यह संबंध रखती है प्रोतो ऑस्ट्रेलाइट ग्रुप से। मेन जो है जहाँ पर पाई जाती है इनका निवास स्थान, वो कोल्हान रीजन। कोल्हान रीजन में क्या आता है, तो आपका हो गया चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, चक्रधरपुर हो गया, सीनी हो गया। ये एरिया जो है, ये सारे इलाके जो हैं ये आते हैं कोल्हान रीजन में। कितने गोत्र होते हैं, तो 80 गोत्र होते हैं जिनको किल्ली कहा जाता है। ये तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, किल्ली किसको कहते हैं, तो किल्ली गोत्र को कहते हैं। युवागिरी को गठियोरा कहते हैं। छोटा सा फर्क है मुंडा और इसमें, तो वहाँ पर डी होता है गैटियोडा, और इनमें जो है गैटियोरा होता है, र होता है। हो जनजाति के बारे में जो है ये प्रमुख बातें। इसके अलावा गांव का प्रधान मुंडा, प्रधान का सहायक डकुआ, मेन गॉड सिंह बोंगा मरांगबुरु, और देवी जो है देवरी। देवी हो गई स्त्री देवता या गॉडेस हो गए देवरी, जिनकी पूजा किया करते हैं। पूजा स्थल सरना, और पुजारी को वही पुजाड़ कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और झारखंड की जनजाति के बारे में, उरांव और हो के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हमने झारखंड की अन्य जनजातियों को कवर किया है, तो जाकर देख ले। आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी देख लीजिए। और इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की और भी कई खास जनजातियों के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए। और इसके अलावा हमारी इंडियन हिस्ट्री के भी क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री कवर करके हमने मेडिवल हिस्ट्री शुरू किया है, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है और अभी मुगल सल्तनत की शुरुआत की गई है। तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप झारखंड का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन 4 या 5 रहते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एवी स्टडीज। थैंक यू।